वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच एक दमदार क्लास लेके उपस्थित हैं। तो मे भी सभी लोग जितनी भी क्लासेस आपकी प्रीवियस रही होंगी उसको एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे और उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ऐसा मैं होप करता हूँ। ठीक है, तो आज चलते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। याद रखिएगा, ये एक स्लंटिंग लाइन है, थोड़ा बड़ा मैं बना दूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लिखा है कि बाई हाउ मच डज, कह रहा बाई हाउ मच डज 6 डिवाइडेड बाई 7 अपान 8, 6/7 डिवाइडेड बाई 8 एक्सीड्स, मतलब कितना अधिक है। 6/7/8, 6/7 बटे, है ना, या भागे 8 जो है, इससे ये वाली संख्या कितनी कम है या ये वाली संख्या इससे कितनी अधिक, कितना एक्सीड्स कर रही, कितना बढ़ रही है, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपली देखिए, 6/7 और डिवाइडेड बाई 8 अगर लिखा है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 7/8। और मैंने बार बार कहा है कि आपको भिन्न में भाग आती नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक आप लगाइए। तो 6/1 इंटू 8/7, क्योंकि भिन्न में जब आपको फ्रैक्शन में यू कांट डिवाइड, देन यू हैव टू कन्वर्ट द डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो 7/8 का 8/7 हो गया, 6 8 जा 48 हो जाएगा ये, और अपान 7 1 जा 7, ये आ गया पहला फ्रैक्शन। अब दूसरा फ्रैक्शन आपका क्या है बेटा, 6/7 के अपान, यानी 6/7 को 8 से डिवाइड किया गया। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6/7 डिवाइडेड बाई 8/1, जिसका कोई डिनोमिनेटर वहाँ 1 होता है। हम इसको लिख सकते हैं, इसको उलट देंगे तो 6/7 इंटू 1/8, 8 7 जा कितना हो जाएगा, यही है ना। 6/7 डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ से पहले रिड्यूस कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 7 जा 21, सॉरी 4 7 जा 28 और 3 1 जा 3, ये आपका हो जाएगा 3/28। अब आपको एक भिन्न के रूप में दोनों मिल गई। पहला ये जो है ये इस रूप में मिल गया और ये जो जा कर के इस रूप में मिल गया। अब आपको पूछ रहा है कि कितना एक्सीड करता है, ये वाला इससे कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है हमारा, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 और माइनस हो जाएगा 3/28। सब्ट्रैक्ट करिए, इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 28। 28 1 जा 28, तो 3 1 जा 3, और 7 4 जा, तो इसका 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19, 192। और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अगर हम किसका, सब्ट्रैक्शन अगर हम 3 का कर रहे हैं तो 12 - 3 = आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/28, ये हो जाएगा, यानी 189/28 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको जो है, इसको आप रिड्यूस कर लीजिए। पहले देखते हैं किससे कट रहा है। 7 से कट जाएगा क्या, 7 2 जा 14, 7 2 जा 7, 4 जा 28, और 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, ये आपका आंसर हो गया। हम इसको लिख सकते हैं, है ना, 27। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर, यहाँ जो आया है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 27/4, और 27/4 को हम लिख सकते हैं 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 3 27, ये आ जाएगा 6 होल 3/4, 4 6 जा 24 एंड 3, 4 6 जा 24 एंड 3 27, यही हमारा विकल्प हो जाएगा। देन विच वन विल बी आवर आंसर, तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। 6 होल 3/4, ये 7 होल, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप इतना नोट कर लीजिए पहले,
पहले आप इतना नोट करिए, आफ्टर दैट आई विल, है ना, एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। एट फर्स्ट नोट इट डाउन बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है अरेंज दियर फ्रैक्शन। यहाँ देखिए अरेंज दीज फ्रैक्शन होना चाहिए। अरेंज दीज फ्रैक्शंस, इन भिन्नों को व्यवस्थित कीजिए इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, पहले इनको हम लिख लेते हैं। 3/4, 1/6, 9/8 और 10/13। देखिए दो सिस्टम है, एक तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, दूसरा है कि जो सबसे सिंपल और इजियर वे में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में, वो ये है कि इसको जो है हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 7 जा 28 और 2 यहाँ पे रिमेन बच जाएगा 0.45 जा 20। 6 से 10 में डिवीज़न करेंगे तो ये नियरली आपका जाएगा 6 1 जा 6, 4 है 6 6 जा 36, नियरली 16। 8 से 9 में डिवीजन करेंगे तो 1 पॉइंट, एक बार 1 टाइम से आएगा फिर 1 बचेगा। 8 1 जा 8, 1 9 होता है तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। फिर 8 1 जा 8, फिर उसके बाद जो है 2 आएगा तो 8 2 जा 16, नियरली 1 2 आएगा। और 10/13 है अगर ऐसा तो 13 7 जा 0.7, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.7। 13 7 जा 91 और 9 आपका कैरी बच जाता है तो 13 6 जा, है ना, 78, है ना, 78 नियरली ये। तो अब आपको कह रहा कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे छोटा, यानी सबसे पहले आपको लिखना होगा 0.16, उससे बड़ा आपका है 0.75, उससे बड़ा आपका फ्रैक्शन है 0.76 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 1.12, है ना। कैसे हुआ, डेसिमल की बात की, इसमें देखिए डेसिमल की पहली डिजिट देखिए, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, इसलिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा डेसिमल के पहले, यानी वंस के प्लेस पर। फिर अब सबसे छोटा देखने के लिए यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 है, तो डेसिमल के पहले 1 आया तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसको देखना ही नहीं है। डेसिमल की बाद वाली डिजिट देखनी, यहाँ 1 यहाँ 7 यहाँ 7, तो सबसे छोटा यही हो गया। अब इन दोनों में सब इस कौन बड़ा कौन छोटा, तो पहले डिजिट 7 दोनों में सेम है, दूसरी डिजिट यानी 100th का प्लेस देखते हैं तो 5 है और 6 है, दैट्स ये छोटा और ये बड़ा हो गया। अब हम इनको भिन्नों के रूप में लिखते हैं जैसा पहले से। 1/6 इज स्मॉलर देन 3/4 इज स्मॉलर देन 10/13 इज स्मॉलर देन 9/8, है ना। तो दिस विल योर असेंडिंग ऑर्डर विच यू वांट, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। कारण यही आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा जिसको आप चाहते थे कि वो अरेंज किया जाए। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, देखिए पहले नंबर पर 1/6 आना चाहिए, तो किसी को भी टिक नहीं करना है, जहाँ पर 1/6 पहले नंबर पर आएगा उसी को टिक कर देना। 1/6, 3/4, 10/13 और 9/8 विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करना है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आफ्टर दैट आई विल, है ना, एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट इट नाउ। प्रश्न सहज ही होते हैं। क्या मेंटालिटी होती है कि अगर हम कंसंट्रेशन के साथ अगर देख रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व, अगर हल करने की का प्रयत्न कर रहे हैं तो क्वेश्चन विल बी इजली सॉल्व्ड।
है ना। प्रश्न आसानी से हल हो जाता है ना। सिंपली आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्टेप 2 स्टेप के अंदर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर मैथ्स की क्लासेस में हमें मेंटल एबिलिटी तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश तो समझ में आ रहा है, लैंग्वेज टेस्ट, लेकिन मैथ्स का थोड़ा सा इश्यूज़ है। हम कह रहे हैं बेटा कि कोई बात नहीं है, कोई चीज़ इशू अगर क्रिएट करोगे तो इशू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं बताना चाहूँ, आप अगर खुद से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, बार बार, ऐसा तो है नहीं क्लास में मैंने पढ़ा दी डिलीट कर दिया, नहीं है। आप बार बार उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई चीज़ इतनी आसान नहीं है और ना कोई चीज़ इतनी कठिन है, बस रेगुलरिटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसको अब तक आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी एक बढ़ता हुआ क्रम चाहिए था, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको इसका उल्टा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। इसका मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ये हो गया। देखिए, सीढ़ियों से चढ़ना असेंडिंग, उतरना डिसेंडिंग। इसमें छोटे से बड़े की ओर, और यहां पर बड़े से छोटे की ओर। संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं, बड़े से छोटे की ओर संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं। अब आप जरा ध्यान से समझिए। अरेंज दीज फ्रैक्शंस, इन भिन्नों को व्यवस्थित कीजिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो पहले भिन्नों को यहाँ ले लेते हैं। देखिए 5/6 आपके सामने है, वहाँ किनारे लिखा हुआ 7/8, और उसके बाद यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1/7। ये 4 भिन्नें आपको दी गई हैं, और इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को देखना है। और भी भिन्नें हैं, तो सबसे पहले दशमलव में बदलते हैं। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 2 आया, 6 3 जा 18, नियरली 8 3। इसको रिड्यूस करते हैं तो 8 8 जा 64, और 4 एंड 6, 8 7 जा 56, नियरली 8 7। इसको रिड्यूस करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 3 6 जा 18, 6 टाइम जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर बचेगा 2, तो फिर 3 6 जा 18, नियरली 6 6। और इसको जब रिड्यूस करेंगे तो आपका आएगा, एक बार 1 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद हम 3 बचेगा, तो 7 4 जा 28। आपको ये चीज़ पता चल गई। अब आप ये कहेंगे कि सर 5/6 को आपने 0.83 कैसे लिख दिया। तो मैं कहूँगा कि बेटा ऐसा है कि मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवीज़न किया है। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, 6 8 जा 48, लेस करेंगे 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। एक 0 चूँकि डेसिमल लगा दिए, तो डेसिमल काफ़ी पावरफुल इंसान है, वो एक 0 बढ़ाता रहता। तो 6 3 जा 18, फिर आएगा 2, फिर 3 टाइम्स ले जाएंगे, यानी नियरली आपका 0.83 इस तरह से आपका आता है ना। इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही रेस कर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन सबसे बड़ा। देखिए 0.87 सबसे बड़ा है, तो 0.87, उससे छोटा है उससे छोटा है 0.83, उससे छोटा है 0.66,
और सबसे अगर हम छोटे की बात करें 0.14 है। तो अकॉर्डिंग टू द डेसिमल वैल्यूज वी शुड आल्सो अरेंज द फ्रैक्शनल नंबर्स। 0.87 किसका है? तो आप बता सकते हैं 7/8 का है सर। अब इससे छोटा कौन सा है? 0.83 जो 5/6 के लिए है। इससे छोटा कौन है? 0.66 जो 2/3 के लिए है। और सबसे छोटा 0.14 यानी 1/7 के लिए है। तो चूंकि सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद और सबसे छोटा सबके बाद आया, यही है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम जिसको इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सबसे इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या को देखो, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अब ये ऑर्डर हमको चेक करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो 7/8 पहले ढूंढो। तो यहाँ 7/8 है, चलिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शन, ये विकल्प और ये विकल्प कट जा रहा है। हमारा विकल्प कौन है? तो हमारा विकल्प है 7/8, 5/6, 2/3, 1/7। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि क्या इस तरह की जब भी क्वेश्चंस आएंगे क्या आप नहीं कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए ये बात। हमसे सारे बच्चे जो है रेगुलर की क्लासेस और भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बेहतर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस आपका देखिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। लिखा है कि 12 में box/6 जोड़ने पे 13/6 आ रहा है। अगर 12 में ऐसा क्या जोड़े यहाँ पर /6 है जिसके, तो 13 होल 1/6 आ जाए। तो मान लें हम, जैसे ये बॉक्स है, सपोज दैट हम इसको यक्स मान लें, इसको यक्स मान लें, तो हम इसी को इस तरह लिख सकते हैं 12 + x/6 = 13 होल 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 कर लीजिए। अब या सीधे इसको इधर 12 ऐड है उधर भेजिए, आप इधर 12 ऐड है उधर भेजिए। हम इसको लिख सकते हैं x/6 है ना, = 13 + 1/6 और -12। देखो 13 होल 1/6, 1 होल 1/2 का मतलब होता है, इसी को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, 1 और आधा, 1.5। तो उसी को 1 होल 1/2 भी कह सकते हैं, या 3/2 भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब देखिए 13 में से 12 गया, कितना आएगा? 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x/6 = 1 होल 1/6। कैसे हुआ? यहाँ से 13 में से 12 घट गया, बच गया 1, तो 1/6। या हम इसी को लिख सकते हैं 1 सही 1/6, या हम इसी को लिख सकते हैं 6 1 कम 6 1 7, यानी 7/6। आप ध्यान दीजिएगा, इधर आया x/6 और इधर आया 7/6। हर बराबर हो जाएगा, तो अंश अंश, इफ द बेस आर इक्वल इन बोथ साइड, इफ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल इन बोथ साइड, देन द न्यूमरेटर विल बी आल्सो इक्वल टू ईच अदर। इस चीज़ को समझिएगा। तो आपका वैल्यू हो जाएगा x = 7। बेटे आपको 7 वैल्यू x की हो जाएगी, यानी इस बॉक्स की जगह पे आपको 7 फिल करना होगा। तो नियरली आप आंसर के पास पहुंच चुके होंगे। आपका आंसर है 7। At first note it down please. After that I will explain the question number 2 easily, which you can consider easily, है ना। now तो नोट कर लो इसको, पहले सबसे नोट इट।
अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन यानी भिन्न, देखिए सब भिन्न है, बटे के रूप में पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, इज नॉट इक्वल टू अदर थ्री, जो दूसरे तीन के बराबर नहीं है। देखिए हम इसको 4/5 को डेसिमल में बदलते हैं, देखिए क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 8 जा 40, तो ये हो गया आपका 0.8। समझ में आया। अब देखिए 9 है 9/5 है 15 है, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ जाएगा, 15 6 जा 90। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ही आपका यहाँ पे आ गया 0.6 और ये आ गया 0.8, में भी ये डिफरेंट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा। 3/5 है, इसका मतलब हुआ 3 में 5 से भाग देना है, 5 यहाँ डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाता है, रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ, 5 6 जा 30, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 0.6। देखिए यहाँ 0.6 आया, ये भी 0.6 है। एक अगला देख लेते हैं, 6/10 लिखा हुआ है, इसमें देखिए 6 में 10 से डिवीजन करना है, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 10 6 जा 60 हो जाएगा, लेस करेंगे, नो नंबर विल बी रिमेनिंग, 0.6 यहाँ आया, 0.6 यहाँ आया, किसके लिए, 9/15 के लिए, 3/5 के लिए, ये सब नंबर आ रहे हैं 0.6, केवल 4/5 के लिए जो है 0.8 आ रहा है। दैट्स वाई ये अलग हो जाएगा, जो 4/5 था उसके लिए 0.8 आ रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। बाकी सब की वैल्यू 0.6, बाकी सब की वैल्यू 0.6 आ रही है। ये तीनों सेम है। आपसे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द अदर थ्री, दूसरे तीनों के बराबर इनमें से कौन सी भिन्न नहीं है, तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये देखिए 3 कॉलम में हमने ये सवाल लगा दिया इस तरह से, पहले इसे नोट करो, फिर ये नोट करो, पहले ये नोट करो, फिर ये नोट करो, फिर ये क्वेश्चन नोट कर, ये सोल्यूशन नोट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे कि परेशान मत होइए, आप नोट इट करिए इसको डाउन, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगी चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। बस ये कहना चाहूँगा कि रेगुलरली अगर आप जो है कंटिन्यूटी के साथ सॉल्यूशन घर पे भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, और मैं थोड़ा सा अभी ये बोर्ड से और इस माइक से कुछ ऐसा इशूज हो जाते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं कि बीच बीच में वॉइस कट जाता है, ये कट जाता है। मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करीब 2 से ढाई घंटे मुझे एक्सपेंड करने पड़ते, 3 घंटे भी लग जाते कभी कभी। और कभी कभी ऐसा मैं आपसे बता दूं कि मंडे के दिन मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, थोड़ी वीडियो के बाद जो है और रिकॉर्डिंग यानी वॉइस कट गया, बहुत सारा इश्यूज़ हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी बेटा कोशिश मेरी ये है, ट्यूसडे हम आपको क्लास देंगे और रेगुलर देंगे, डोंट बी माइंड। और आपके लिए व्यवस्था हमने कर रखी है ग्राफिक्स का, एक ग्राफिक्स राइटर हम ऑर्डर कर चुके हैं, कुछ समय के बाद आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद से आप मैथ की क्लासेस के लिए आप कभी रोना नहीं पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा कुछ, बिल्कुल हम जो कुछ लिखेंगे आपके स्क्रीन पर लिखता चला जाएगा, है ना। तो 10,000 के लगभग उसका प्राइस है, मंगा रहे हैं, ठीक है ना। वो आ जाएगा तो आपका इशू थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तब तक मैं इसको बोर्ड का यूज ही करूँगा, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन एट फर्स्ट।
चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या बढ़ते हुए क्रम है। विच मतलब कौन सी, ऑफ द फॉलोइंग नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, आर मतलब है, इन मतलब में, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ, ऑर्डर मतलब क्रम, निम्नलिखित में कौन सी संख्या बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहली संख्या 12/19, 12/25, फिर लिखा है 12/29 और फिर लिखा है 12/37। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। याद रखिए दो चीज़ें होती हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं, और जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर्स को देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 12 12 12 ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं यानी हर कहते हैं। तो आपके जब अंश समान है, हर जगह 12 12 12 लिखा हुआ है तो हरों को देखिए, और हर में जो छोटा, हर में जो फ्रैक्शन का हर छोटा, डिनोमिनेटर छोटा, वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 12/19 सबसे बड़ी, फिर 12/25 उससे छोटा, और ये सबसे छोटा हो जाएगा इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा आपका भिन्न आ रहा है। तो आप बताइए बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, तो ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ये घटता हुआ क्रम आ गया, है ना, घटता हुआ क्रम हो गया। बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा, यही फ्रैक्शन सब जगह पर है। इसी का उलट अगर हम कहें इसको कि 12/37, मैंने बोला कि जब अंश समान रहेंगे, जब ऊपर के नंबर समान रहेंगे तो नीचे के संख्याओं को ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और जिसका हर बड़ा वही भिन्न सबसे छोटी। उस हिसाब से देखिए कि 1/2 यानी एक चीज़ के दो हिस्से किए गए तो एक एक पार्ट, बड़े बड़े पार्ट आएंगे। लेकिन अगर मैं इसी को 6 कर दूं तो इसके 6 छोटे छोटे भाग हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो एक छोटा सा भाग, एक तो ये आया। तो अब यह देख रहे हैं कि इस भाग की तुलना में यह भाग छोटा है कि नहीं छोटा। तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब हर बड़ा होता है तो भिन्न छोटी होती है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब यहाँ से ये छोटा, इससे बड़ा 12/29, और इससे बड़ा, इससे बड़ी भिन्न जो है, इससे बड़ी भिन्न 12/25 यानी 12/25, और लार्जेस्ट फ्रैक्शन इसमें हो जाएगा आपका 12/19। अब आपको इसी ऑप्शन में से ये चीज़ ढूंढना है। ये आपका अब फुल्ली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड आपका नंबर दिख रहा है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित आपको दिखाई दे रहा। आज इंग्लिश की भी क्लासेस हैं, चलते हैं इसके बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले इसका आंसर चेक कर लीजिए, 12/37, 12/29, 12/19। गलत जवाब यहाँ नहीं होगा। ये आपका 12/19 पहले आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज 12/19, और उसके 12/19 पहले आ गया, ये गलत हो गया। 12/37 ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस कैसी लगी? प्रश्नों की संख्या पर मत जाइए, रोज़ क्लास करिए, रोज़ बेहतर तरीके से सीखिए। कुछ ही प्रश्न भले हो उनको बार बार रिवाइज करके देखिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर हमको ब्लेम करिए, बताइए हमको, हम ज़रूर उसको फिर से रिजॉल्व करेंगे। पहले आपकी पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करवाएंगे। मैं सारे इंग्लिश के और सारे मेंटल एबिलिटी का दोबारा नहीं करवाएंगे, बस आपका हम जो है मैथ की क्लासेस फिर लेके आएंगे। पहले ओवर कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर जो है आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाएंगे, टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे, तो आपको जो है पूरी अच्छी तरह से मैथ्स आ जाएगा। आपको आपके एग्ज़ाम तक सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर देंगे। डोंट माइंड, कोई भी समस्या नहीं है, नोट इट डाउन।